अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं ताहिर महमूद और आप देख रहे हैं आवाज़ मार्केटिंग यूट्यूब चैनल। लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और डिस्कशन वाला टॉपिक है। आप लोगों से बात करेंगे। बहुत ज़्यादा हाइप है मार्केट के अंदर कि लाहौर स्मार्ट सिटी के जो हैं प्रॉफिट्स वो ऊपर 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 जा रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो जाए चाहे वो कमर्शियल हो जाए। कमर्शियल के जो रेट्स हैं वो भी काफ़ी ऊपर जा चुके हैं, रेजिडेंशियल के भी काफ़ी ऊपर जा चुके हैं और ही बढ़ रहे हैं। अब लोगों के सवाल, और जब जाहिर सी बात है हर बंदे के जहन में ये क्यूरी आती है, एक क्यूरोसिटी होती है कि यार ये रेट्स कब कब जाके रुकेंगे, कहाँ जाके रुकेंगे, क्या अब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये ना हो अब इन्वेस्टमेंट करूँ यहीं पे रुक जाए, वापस रिवर्स लग जाए और मेरी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाए। तो इन पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर लिंक आ रहा होगा कि मार्केट क्रैश हुई, इन्वेस्टर की जो डिसीजन आया उस पर ये वीडियो देख लें। लेकिन एंड यूज़र का ऑब्वियसली उसमें फ़ायदा है कि जो लोग एंड यूज़र है, जो इस पे घर बनाना चाहता है या फिर इस कंप्लीट लेके चलना चाहता है इंस्टॉलमेंट प्लान को और कंप्लीट करना चाहता है फिर बेचना चाहता है, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदे हैं। पहले फ़ायदा जो था वो छोटे इन्वेस्टर के लिए था, जो इन्वेस्टमेंट पे होल्ड करके रखता था अपने पास चीज़, लेकिन जो है एंड यूज़र के पास जो चीज़ जाती थी उसको इतना फ़ायदा नहीं होता था क्योंकि उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता पेमेंट्स बढ़ती जाती थी। तो जाहिर सी बात है कंपनी के पास भी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह नहीं जा रही होती थी, कंपनी का भी उस तरह फ़ायदा नहीं हो रहा होता था और जो एंड यूज़र है वो तो पे कर रहा होता था। जो इन्वेस्टर के पास चीज़ होती थी वो इस तरह कंपनी को इंस्टॉलमेंट्स वगैरह नहीं जा रही होती, तो उसने 10% पे 20% होल्ड की होती थी, अलबत्ता वो कंपनी ने क्लोज़ करके अब फ़ायदा एंड यूज़र को दिया है। तो अब जो भी बंदा रखे, चाहे वो साल रखे 2 साल रखे, करते करते प्रॉफिट्स और ज़्यादा ही इंक्रीज़ होने हैं। कमर्शियल की सबसे पहले बात करते हैं कि 4 मरला कमर्शियल का रेट क्या एंड पे आ गया, अब इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा है या नहीं है। पर्सनली अगर मेरा परसेप्शन आप पूछते हैं, जब मेरे एक्सपीरियंस से देखना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में ये रेट ऊपर जाएगा। उसकी रीज़न बताता हूँ। लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर, लाहौर के अंदर कहीं भी आपको इसके करीब करीब लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जो इसके करीबी सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर आप 4 मरला का रेट देख लें, कहीं पे भी 3-4 करोड़ से कम आपको रेट नहीं मिलेगा। 4 मरला का कमर्शियल का ये जो रेट है ये आपको इतना रेट कहीं नहीं मिलेगा। अगर ओन के साथ भी आप देखें इस टाइम रेट, तो फिर भी रेट कम है और ये रेट जो है वो ऊपर जाना है। देखिए 50 लाख रुपीज़ को तो ये क्रॉस करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। मैं ये नहीं कह रहा कल करेगा, महीने बाद करेगा, 20 दिन में करेगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसने इन्वेस्टमेंट ने ऊपर जाना है और ये कमर्शियल जो है 6 महीने के अंदर जो है ये अच्छी खासी जो मैं आप रेट बता रहा हूँ इसको क्रॉस इंशाल्लाह करेगा, जो मुझे पर्सनली लगता है। उसकी वजह ये है कि जो पॉलिसी आई है वो, और ये वीडियो देखें आप, इसका क्लिप देखें, जब ये लॉन्च हुए थे उस वक्त भी हमने ये कहा था कि कंपनी के कहा है कि यही कमर्शियल प्लॉट्स हैं, इसके बाद कमर्शियल और लॉन्च नहीं होंगे। कंपनी ने ये चीज़ डिस्क्लोज कर दी है या फिर ये चीज़ को इंडोर्स किया है, ये पॉलिसी बताई है सब लोगों को कि 1.5 साल तक लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर आफ्टर दिस कमर्शियल कोई कमर्शियल जो है वो लॉन्च नहीं होगा। इससे होगा क्या कि जो कमर्शियल आज आप लोग लेंगे या जो आज लॉन्च हुआ है, जिन लोगों ने बुकिंग करवा ली, 1.5 साल तक यही कमर्शियल होगा। तो वही हुआ कि और कमर्शियल लॉन्च नहीं हुए, उतने ही प्लॉट थे और ऑब्वियसली जब सप्लाई उतनी ही थी, डिमांड बढ़ती गई तो उनके ऊपर प्रॉफिट आते गए और आगे आने वाले टाइम के अंदर ये प्रॉफिट्स ऊपर जाने हैं। और आप अगर आपने अंदाज़ा लगाना है, जाहिर सी बात है, आप अगर ख़ुद भी, हर बंदा जो है उसकी अपनी रिसर्च भी होती है और उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है इन्वेस्टमेंट करने का, चाहे वो कमर्शियल करनी हो चाहे रेजिडेंशियल करनी हो। तो यू हैव ओपन मार्केट, यू हैव ऑल द थिंग्स इन योर हैंड कि आप जाके रिसर्च करें कि जितने जो लाहौर स्मार्ट सिटी के जो एरिया इसके करीब करीब जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे गार्डन हो गया, वट जितने भी हैं, और भी प्रोजेक्ट्स देखें, उसके अंदर जो 4 मरला कमर्शियल है उसका क्या रेट है। और फिर उसके बाद आपने कंपैरिजन करना है लाहौर स्मार्ट सिटी से। इट्स NOC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, ये जो है LDA से अप्रूव्ड है। उसके अलावा डेवलपर स्ट्रॉन्ग है और डेवलपर्स के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं। और आपको पता है कि विद इन जो इसकी लोकेशन है, इसको सारे मेजर रूट्स जो हैं, जिसमें रिंग रोड आ गया, जिसके अंदर मोटरवे आ गया, जिसके अंदर GT रोड आ गया, तो इट्स इन बिटवीन दोज रोड नेटवर्क्स जो दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनसे लोग ट्रैवल करते हैं। चाहे वो GT रोड की एग्जांपल ले लें, चाहे वो रिंग रोड की एग्जांपल ले लें, चाहे हम मोटरवे की एग्जांपल ले लें, तो उन रोड्स के दरमियान में है। और जो लोग ये सवाल करते हैं या ये उनके जहन में आता है कि यार इन्वेस्टमेंट क्यों करें, ये तो लाहौर से बिल्कुल ही बाहर है, तो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं मेरे ख्याल में अब लाहौर के अंदर तो बिल्कुल बन नहीं सकते। चाहे वो हम लाहौर की एग्जांपल लें, चाहे वो हम कराची की एग्जांपल लें, चाहे वो इस्लामाबाद की एग्जांपल लें, पिंडी की एग्जांपल लें, या फिर किसी भी शहर जो बड़े शहर हैं उनकी एग्जांपल लें, तो सिटीज़ के अंदर तो अब इन प्रोजेक्ट्स की जगह है नहीं। और अब जितने भी प्रोजेक्ट्स बनेंगे तो ऑब्वियसली
वो जो सिटीज़ जहाँ पे एक्सपेंड हो रहे हैं जिस तरफ उस साइड ही बनेंगे, और एक्सपेंड किस तरफ हो रहे हैं, टुवर्ड्स मोटरवेज, टुवर्ड हाईवेज़, उस तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उस तरफ लोगों ने जब ट्रैवल करना होता है ताकि उनको बड़े जो रोड नेटवर्क हों उन तक एक्सेस ईजी होगी तो लोग वहाँ जाएंगे। अगर आपके घर के पास ही करीब इंटरचेंज है, वहाँ से आप इजीली रिंग रोड पे चढ़ सकते हैं, मोटरवे पे चढ़ सकते हैं, रिंग रोड पे चढ़ के आप सिटी के अंदर जा सकते हैं, मोटरवे पे चढ़ के आप आउट ऑफ सिटी जा सकते हैं, जीटी रोड पे चढ़ के आप आउट ऑफ सिटी जा सकते हैं, टुवर्ड सिटी जा सकते हैं। जब ये रोड नेटवर्क्स आपकी सोसाइटी के साथ लगते हो तो मेरे ख्याल में इट्स अ ब्लेसिंग और लोग इस तरफ जाएंगे। ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा कंजस्टेड और इतनी ज़्यादा हैवी जो है वो ट्रैफिक के साथ लोड हो चुकी हैं सिटी, इनर सिटी की रोड्स, अब लोग प्रेफर करते हैं कि यार रिंग रोड्स और मोटरवेज के करीब करीब जगह लें जहाँ से वो इजीली ट्रैवल भी कर सके सिटी के अंदर और आउट ऑफ सिटी भी ट्रैवल कर सकें। क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो स्मार्ट सिटीज़ हैं या फिर जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं ये आपको विद इन वॉल्स ऑफ द सोसाइटी आपको सारी फैसिलिटीज़, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो हॉस्पिटल की फैसिलिटी हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वटेवर जो भी आपको फैसिलिटी, चाहे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी, वो आपको अंदर ही दे देते हैं। तो बाहर जाने के लिए आपके पास जो है या तो आपने कहीं आप बाहर पढ़ते हैं या फिर आप जॉब करते हैं, इन चीज़ों के लिए जाना होता है। बाकी आपको विद इन वॉल्स ऑफ द सोसाइटी आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और फॉरकास्टिंग अगर हम करें नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स तो ऑब्वियसली ये सिटीज़ इतने एक्सपेंड हो चुके होंगे, या 20, 25, 30 ईयर्स, तो ये सिटीज़ जो हैं जिस तरह बाकी शहरों के अंदर हुआ है तो ये सिटीज़ के अंदर आ चुके होंगे। एक टाइम में जहाँ अभी घर लेके हम लोग रह रहे हैं, ये हम समझते थे कि हम लोग जो है बिल्कुल सिटी से बाहर रह रहे हैं, लेकिन अब वो सिटीज़ के अंदर आ चुके हैं और अब यहाँ से लोग जो है वो बेच के और बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि जब ये चीज़ें जो हैं आपके डाउट्स जो हैं वो खुद क्लियर कर देंगी, हम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनीवेज आई थिंक मैं आपको बहुत इस लाइन पे लंबा ले गया हूँ। अब आ जाते हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स की तरफ। रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो हैं उनके अंदर भी इसी तरह ही हैं कि लिमिटेड सप्लाई है और लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से उसके ओन जो है वो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, प्रॉफिट्स जो है वो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। और इसका फ़ायदा भी एंड यूज़र को है कि जितना ज़्यादा वो होल्ड करेगा, जितना ज़्यादा वो इंस्टॉलमेंट देते देते कैरी करेगा, उसको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस इशू के ऊपर मैंने कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऊपर जो है वीडियो बनाई थी कि इसकी रीसेल का इशू है, और रीसेल का इशू इसी वजह से था कि वो जो मैंने आपको पूरी पीछे स्टोरी बताई है, तो वो कैपिटल स्मार्ट सिटी में इशू था। उसके लिए आप ऊपर वीडियो देख लें, उसको आपको आइडिया हो जाएगा कि वो इशू क्या था। तो इन्होंने, कंपनी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, वो इशू ख़त्म करके वो इशू ख़त्म करते गए और अभी आप देख लें आपको प्लॉट नहीं मिलता, प्रॉफिट ऊपर जाते जा रहे हैं। तो जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसको बहुत अच्छे फ़ायदे हुए हैं और जो एंड यूज़र इसके अंदर आ रहा है उसको भी बहुत अच्छे फ़ायदे होंगे, और घर बनाने के लिए जिसने आना था उसके लिए भी बहुत बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। क्योंकि अगर वो रखता है, घर बनाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाता तो जब मर्जी बेचना चाहेगा उसको अच्छे प्रॉफिट पे बिकेगा। वरना क्या होता था, एंड यूज़र जो अपने नाम पे करा लेता था वो बैठा रहता था, जो इन्वेस्टर होता था जिसने रखे होते थे वो उसका प्लॉट बिक भी जाता था, अच्छे पैसों में भी बिक जाता था, और जो एंड यूज़र बेचारा जो किस्तें दे रहे हैं वो बेचारा फंसा रहता। तो मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी गुड स्टेप बाय हबीब रफीक मैनेजमेंट, जो कंपनी है उनकी तरफ से बड़ा अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि एंड यूज़र को जो है इसमें इंटरटेन किया गया है। तो देन अगेन आई डोंट थिंक दिस इज़ द सैचुरेशन पॉइंट। मेरे ख्याल में इससे ऊपर जो है वो प्रॉफिट्स राइज करेंगे, कीपिंग इन व्यू द सप्लाई फ्रॉम द कंपनी। अगर जाहिर सी बात है कोई नए प्लॉट्स आएंगे, नई कैटेगरीज आएंगी, तो ऑब्वियसली इन कैटेगरीज के ऊपर शायद प्रॉफिट वहाँ पे जाके स्टॉप करे। जब नया रेजिडेंशियल के अंदर बात करूँ कि जैसे नए आएंगे तो इनके ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट जो है मार्जिन शायद थोड़ा सा रुके, लेकिन क्योंकि सबसे पहले प्री लॉन्च रेट्स थे तो इन्होंने ऊपर जाना है। फिर देन कीप इन माइंड सारी चीज़ डिपेंड करती है कि जो नया प्लॉट नई सप्लाई आ रही है उसका रेट क्या लॉन्च हुआ है। अगर उसका रेट इनसे बहुत ज़्यादा लॉन्च होगा तो ऑब्वियसली जब जो डिफरेंस होगा इनके दरमियान में वो बहुत ज़्यादा होगा, तो लोग पुराने की तरफ ही आएंगे, उसके ऊपर प्रॉफिट डाल के देखेंगे कि यार अगर इसका मैं प्रॉफिट भी देता हूँ तो इससे मुझे कितना सस्ता पड़ रहा है नए वाले से। तो अगर नए वाले का रेट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली जो पुराने वाले की रीसेल है वो बनी रहेगी, और अगर नए वाले का रेट जो है वो कम लॉन्च करेंगे, जो कि कंपनी कभी भी नहीं करना चाहती और ना करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको पैसे चाहिए, और डेवलपर्स की तो कोशिश यही होती है कि उनकी जो प्रोडक्ट है उसका रेट जो है वो इंक्रीज़ करे। तो मेरे ख्याल में आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो आप इंफॉर्मेशन चाहते थे वो आपको मिली होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, और लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर बुकिंग्स के लिए और रीसेल के लिए, और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपने दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करना है। लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से, कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से, और भी बाकी जो हम आवाज़ मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स करते हैं उनकी अगर आप अपडेट्स चाहते हैं और अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो हम लोग बाकी जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, ओवरसीज़,
उनको हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करवाते रहते हैं और उनको हम लोग कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छे रिटर्न्स मिले। तो उसके लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक पहुँचते रहे। और जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं वो आपका डोर नॉक करते रहते हैं, वो अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए आपने थोड़ा सा रेडी होना पड़ता है। सो गाइज टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद तफसीलात या बुकिंग्स के लिए अभी आप 030414111118 पर रब्ता कर सकते हैं और विज़िट आवर वेबसाइट www.awazmarketing.com।